गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 ऑफ द बुक एक्सीलेंट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 5th. So let us begin with the questions. In this question number 1 is circle each one of the unit fractions given below. अब इनमें से यूनिट फ्रैक्शंस छांटने हैं। यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है। इसमें न्यूमरेटर 1 नहीं है, इसमें है, चलो सर्कल कर दो। इसमें न्यूमरेटर 1 नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इनमें नहीं है। तो 3 ही यूनिट फ्रैक्शंस थे ये वाले। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये वाले क्वेश्चंस मैं बुक में करवाऊंगी, फिर 6th और 7th आपको करवाऊंगी अभी। सर्कल ईच पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इसमें देखो न्यूमरेटर 4 और 5 है, डिनोमिनेटर दोनों की सेम है 7 7। तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। इसमें 7 9 है, नहीं हुआ क्योंकि इसमें 7 है डिनोमिनेटर, इसमें 9 है। इसमें 8 और 8 है, तो इसका मतलब ये भी लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, नाउ सर्कल ईच पेयर ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट। 5 और 8 ये तो डिफरेंट है, ये वाला हो गया। 5 5 ये तो लाइक फ्रैक्शन है, अभी तो हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ये नहीं है। 7 9 हाँ ये वाला भी है। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब इसमें तो 6/3 है, 6/3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो बड़ा है 3 से। 9/2 भी नहीं हो सकता। 8/8 हो सकता है क्या? नहीं। तो इनमें से कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है ना, इसमें है, तो देख लो। नाउ कन्वर्ट दीज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखे हैं, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने हैं, तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, 3/8। अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जब हमें ऐसे करना होता है तो हमें क्या करते हैं हम कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल पार्ट से, 8 × 3 प्लस न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं अपॉन 8 सेम ही रहता है, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। तो 8 3 जा 24, 24 प्लस 3, 24 प्लस 3 27, तो 27/8। ठीक है, नाउ बी पार्ट 3 4/5 बिल्कुल सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल पार्ट से, फिर प्लस कर देंगे रिमाइंडर पार्ट। तो क्या आएगा? 3 × 5 प्लस 4, डिनोमिनेटर सेम रहता है 5, तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 4 19, 19/5। इसका सी पार्ट 1 7/11। इसका क्या करेंगे? 11 × 1 प्लस 7, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल पार्ट से, प्लस कर देते हैं रिमाइंडर पार्ट, तो 11 × 1 प्लस 7, 11 × 1 प्लस 7, 11 बिल्कुल सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहता है। 11 प्लस 1 11, 11 × 1 11 प्लस 7, तो 18/11। Now we will do its F part. 18 7/9. 18 7/9. 9 × 18, तो 18 × 9 प्लस 7 अपॉन 9 बिल्कुल सेम करा। 18 9 जा
162, 162 प्लस 7, 169 अपॉन 9। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड है। ये वाले और बचे हुए पार्ट आपको खुद करने हैं, इजी हैं बहुत। ये वाले पार्ट को, जो ये क्वेश्चन पार्ट होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, फिर उसमें प्लस कर देते हैं रिमाइंडर पार्ट, डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सी इट, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट वेरी फास्टली। Now I am cleaning it. Now we will move to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कन्वर्ट these improper fraction into mixed fractions. इन improper fractions को mixed fraction में करना है। improper fraction को mixed fraction में करना होता है तो क्या करते हैं, लिख दो यहाँ पे क्वोशिएंट, क्यों लिख दिया उसका, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया अभी मैंने, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, इससे आपको याद रहेगा ए पार्ट 9/4 डिवाइड करके चेक करो, 4 9, 4 के टेबल में 9 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 8 आता है, कितनी बारी, 2 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचा, 1, 1 यहाँ लिखेंगे, डिवाइजर क्या है 4, और 2 क्या है क्वेश्चन पार्ट, तो 2 1/4, बी पार्ट, बी खुद करना, एफ करते हैं 47/7, 47/7, तो 47/7, 7 के टेबल में 47 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 42 आता है 6 टाइम्स, तो 6 42, 47 माइनस 42 5, रिमाइंडर कितना बचा 5, रिमाइंडर लिखा 5, क्वेश्चन है 6, यहाँ पर लिखा जाता है क्वेश्चन, और डिवाइजर है 7, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर, और नीचे लिखते हैं डिवाइजर। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन नंबर जी पार्ट करेंगे इसका, 108/11, है ना, 108/11, 11 108, 11 के टेबल में 108 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 9 जा आता है 99, तो 99 माइनस 108 9, रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, क्वेश्चन क्या है 9, डिवाइजर क्या है 11, तो 9 9 9 9/11। ठीक है, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर आई, आई कर लेते हैं, 263/30, तो इसका मतलब 30 होगा नीचे, 30 तो नीचे सेम टू सेम रहता है डिनोमिनेटर, तो 30 लिख दिया इसमें मैंने। यहाँ पे डिवीजन वर्क कर लेते हैं, 30 263, 30 के टेबल में 263 नहीं आता, उससे छोटा नंबर कौन सा आ सकता है, 8 जा 240, माइनस करा 23, रिमाइंडर बच गया, तो 23 रिमाइंडर अपॉन 30, और 8 क्या है क्वेश्चन, तो 8 23/30, ये आंसर है।
मार्क कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सेम टू सेम है, बहुत ही इजी है, बस मिसिंग नंबर का सवाल दे रखा है, सेम है। देख लीजिए आप आराम से ये वाला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ लिख लें फटाफट से, जल्दी जल्दी से। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। सर्च आउट द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर बताने हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट 3 1/4 डैश अपॉन एक्स, ये वाला नंबर सर्च करके बताना है यहाँ। वेरी इजी, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो अभी हमने करा था, बस इसमें मिसिंग फॉर्म में आ गया। क्या लिखते हैं, 3 1/4 पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में 4 × 3 + 1 करते हैं, तो 4 × 3 + 1/4, 4 3 = 12, 12 + 1 13, तो 13/4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना था, 13। तो मिसिंग नंबर इज, यहाँ पे लिख दो मिसिंग नंबर इज 13। मिसिंग नंबर इज 13, है ना। 4 3 करते हैं, +1 करते हैं, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई विथ क्वेश्चन पार्ट प्लस रिमाइंडर, तो आंसर आ जाता है। अब डी पार्ट वेरी इजी, कुछ भी नहीं है ये तो। देखो ऊपर वाला सही लिखा हुआ है, आंसर निकला हुआ है, नीचे का नहीं है। अगर नीचे का नहीं दे रखा होता है, हमें पता है डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही होता है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे मिसिंग पार्ट क्या हो गया, मिसिंग नंबर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर। तो मिसिंग नंबर इज 8। कितना है, 8 है ना। मिसिंग नंबर क्या है, 8 है। ओके, ये वाला तो बहुत ही इजी था। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है कुछ क्वेश्चन, बढ़िया। डिनोमिनेटर दोनों ही केसेस में नहीं है। अब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर दोनों ही केसेस में नहीं है ना। जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर, इस नंबर को हम कुछ कह देते हैं कि ये नंबर कोई नंबर है, एक्स मान लो या वाई मान लो, ए मान लो, कुछ भी है। मिसिंग नंबर को हम लिख देते हैं ए।
कोई सा भी नंबर जब मिसिंग हो जाए और ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम दोनों कैसे पता करें? तो हमने मिसिंग नंबर कह दिया ए है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं? 11 2 बाई ए लिख देंगे ऐसे। अब ये क्या हुआ? ए इंटू 11 प्लस 2 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 57 अपॉन ए, है ना? क्वेश्चन में दे रखा है 57 है, तो a इंटू 11 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 57। तो a इंटू 11, a की वैल्यू ना यहाँ पर 5 होगी, चेक कर लो। 5 प्लस 5 इंटू 11 55, 55 प्लस 2 57, तो a की वैल्यू 57 हो। a की वैल्यू 5 होगी जिससे 57 आंसर आ जाए। a की वैल्यू 5 है। ये क्वेश्चन आपके लेवल का भी नहीं है, ये आपको नहीं करना होगा, बट मैंने थोड़ा सा आपको हिंट के लिए दे दिया है बस। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस, स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस।